वेलकम बैक नाज़रीन। सो मुज़ाकरात की जो नाकामी की बात मैं बड़े दिनों से ही करते आ रहा हूँ उसकी बड़ी वजह मैंने शुरू में भी बता दी कि देखिए मुज़ाकरात कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे होते हैं। ना 100% आपकी मानी जाएंगी, ना ज़ाहिर आप 100% उनकी मानेंगी। आपसे अगर वो कहते हैं हुकूमत चलने दें जी हमारी, खान साहब बाहर आ जाएंगे, आपके बहुत सारे बंदे भी बाहर आ जाएंगे, हमें चल लेने दें। सर एक तो मैं क्लियर कर दूं कि खान साहब किसी डील या मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं आएंगे। उनकी जो खान साहब की रिहाई की हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि खान साहब की तमाम केसों में ज़मानत हो गई थी और एज्यूम किया जा रहा था कि खान साहब अब रिहा हो जाएंगे, लेकिन फिर एक वो पता नहीं कहाँ से एक FIR निकाली गई। हम सिर्फ ये चीज़ चाहते हैं कि जो जली FIRs हैं उसके अंदर ना किया जाए, बाकी को डील करके खान की रिहाई नहीं है। आप डील करके ही है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये मुल्क पे आपने मेरा इंट्रो का एक हिस्सा सुने, बाकी नहीं सुना। नहीं मैं सुना। बाकी में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि फैसले पहले होते हैं और उसके लिए चीजें रास्ते बाद में ढूंढे जाते हैं। अगर अंदर रखना मकसूद हुआ ना सर, वो डील से नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं अगर अंदर रखना मकसूद हुआ या मकसद ये हुआ कि उसको अंदर रखना है तो उसके लिए 10,000 रास्ते निकल सकते हैं ना। हाँ। यही 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी। वो तो सोचने के लिए भी आप 2 साल अंदर रख सकते हैं कि किस में रखना है। हाँ, मैं यही भी कह चुका। मैं कहा साल 2 साल तो MPO में अंदर रख लें। बिल्कुल असि सोच रहे हैं 8-9 की गिरफ्तारी हो जाएगी, जज कहेगा रिहा करो, सरकार कहेगी नहीं। सो प्रॉब्लम ये है कि वापसी ऑनेस्ट बात करते हैं, जरा खुल के बात करते हैं, वो होगा किसी कुछ लोग के तहत। सर जो देना है वो इमरान खान ने देना है। मेरे पास तो देने के लिए खान साहब ने कोई चीज़ नहीं मुझे दी हुई। सो आई एम इन नो पोजीशन टू गिव टू एनीथिंग टू द गवर्नमेंट। सर डू यू थिंक देयर इज अ चेंज ऑफ हार्ट? कहीं कुछ बदला है? ये जो बेताबी मुझे नजर आ रही है तरीके इंसाफ की मुज़ाकरात की ख्वाहिश हुकूमत के साथ, ये सिर्फ उनको गलत साबित करने की कोशिश नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया है। आपके सामने आपको लग रहा है, शायद ये मुझे तो ये लग रहा है कि आगे बढ़ने के रास्ते बड़े कम हैं। सर आप भी एक मेरे मासूमाना वसीम बदामी वाले सवाल का जवाब दे दें। आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात में जो लोग आज बैठे थे ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बैठे थे? That's it, सर। इजाजत के साथ इजाजत के साथ सर। दे आर इन नो पोजीशन सर। तो ठीक है सर, करें। देखिए काशफ साहब, अगर तो हमने चाहिए अब एस्टैब्लिशमेंट क्या ढूंढ रही होगी सब? क्या उनको भी लग रहा है या चलें, क्या इस निज़ाम को ये लग रहा है कि ये जो EU की प्रेस रिलीज आ गई, वो अमरीकी सदर ओथ ले लेंगे और वो जो उनका एक बंदा शुरू सुना है वो अब पता नहीं, मैं तो वही देख रहा हूँ कि क्या डू यू थिंक देयर इज इंटरनेशनल प्रेशर जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि लेट्स बाय टाइम, इनको एंगेज करें। 20 जनवरी या ये जनवरी का महीना गुजारना है किसी तरह के, देखते हैं कि उधर से कुछ आता है कि नहीं आता। ना आया तो फैसला कुछ और होगा, आ गया तो फिर देख लेंगे। सर हमारी तरफ से तो गुजारने वाली कोई बात नहीं हुई, लेकिन काशिफ साहब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर सर। अगर मैं ये बात यहाँ पे बैठ के कहूँ कि अमेरिकन प्रेशर या यूरोपियन प्रेशर पाकिस्तान के लिए माने नहीं रखता, तो सर मेरी ये स्टेटमेंट झूठ होगी। मानी रखता है सर। डे फर्स्ट से हमारी फॉर्मेशन के बाद से लेके वजूद में आने के बाद से लेके ये बदकिस्मती है कि हमने हमेशा बैरूनी डिक्टेशन को कबूल किया है, और आज भी अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसका प्रेशर तो है बैक ऑफ द माइंड सर। एक चीज़ वो पनप तो रही है। और मैं असल में मैं अपनी उसी बात के ऊपर आता हूँ कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो मिस फायर हो गया सर। जिस तरह मॉडल टाउन में ऑर्डर था कि 1-2 बंदे मारने हैं, लेकिन जब शहादतें 17 हो गई वहाँ पे, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा इशू बन गई जो आज तक भी सेटल नहीं हो सकी। शायद यहाँ पर भी ऑर्डर इतने ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टीज़ का नहीं था और वो मिस फायर कर गया सर। और तो उसके जो हालात बढ़ रहे हैं उस तरफ, आई होप वन डे वी कैन गेट इनटू अ पोजीशन। सर देखें, पॉलिटिकल वर्कर काशिफ साहब, मैं इस चीज़ का कायल हूँ सर। मैंने आज भी कमेटी में भी ये बात की है, पॉलिटिकल वर्कर अगर टॉर्चर होता है या जान से जाता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, ये अलमिया है और इसको वो हमारा सियासी जमात को सीरियसली लेना चाहिए। आई टोटली एग्री विद।